किसी एक आदमी को पकड़ो कि भाई क्या एमसीडी में करप्शन है या नहीं। मेरे को लगता है कि आप दो चार लोग पकड़ोगे, एक भी ऐसा नहीं होगा जो ये कहते कि एमसीडी में भ्रष्टाचार नहीं है। आप ये मान के चलो कि अभी कुछ दिनों 10 से 15 दिन पहले की बात है, बीजेपी के एक पार्षद थे, मैं नाम नहीं लूंगा, उनको सीबीआई ने रंगे हाथ पकड़ा 10 लाख लेते हुए। ये तो बीजेपी खुद मानती है कि भाई पिछली बार आप जब निगम के चुनाव हुए 10 साल में बीजेपी ये कहती है कि हम अपने पुराने पार्षदों की टिकट काट देंगे क्योंकि ये भ्रष्टाचार में लिप्त थे। लेकिन आपने टिकट काट दी, फिर से नए पार्षद चुने गए, फिर से वही हाल है। क्या अंतर हुआ? कुछ उससे फायदा थोड़ी हुआ। अब तो ये हो गया है कि भाजपा में आओ, 5 साल की एक एंट्री लो और कमाओ और चले जाओ। फिर से इस बार भाजपा के पार्षदों को पता है कि टिकट कट जाएगी, जितना 1 साल बच रहा है जो टर्म है कमा लो, अपना पेट भरो, निकल जाओ, टिकट तो कटनी है फिर। नमस्कार, स्वागत है जनता जनार्दन में और मौजूद है इस वक्त हम संगम विहार विधानसभा में। और संगम विहार विधानसभा से हमारे साथ मौजूद हैं रवि यादव जी और वार्ड नंबर 84A से उर्मिला यादव जी हैं निगम पार्षदा और उनके तरफ से प्रतिनिधित्व करते हैं। रवि जी, स्वागत है जनता जनार्दन। नमस्कार जी, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं जनता जनार्दन का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो इस मुद्दे पे जो ये चल रहा है आजकल भ्रष्टाचार का मुद्दा, इस पर मुझको बात करने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी रवि जी, आज की बात करें, आपके बगल वाले वार्ड में आपके साथी और मित्र तरुण राज जो हैं, उन्होंने रैली निकाली थी। आपने भी शायद पदयात्रा किया होगा और जुड़े हुए हैं। क्या कहेंगे, ये क्या 2500 करोड़ का घोटाला किया है? आज जो पदयात्रा थी ये सिर्फ यहीं संगम विहार में नहीं, ये पूरी दिल्ली के 272 वार्डों में थी और पूरी दिल्ली में एक एक वार्ड में हर जगह ये पदयात्रा चली थी। और इसमें बीजेपी के जो 2500 करोड़ जो हम बता रहे हैं, ये एक्चुअल में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। जो 2500 करोड़ हैं, ये जो हमारा सिविक सेंटर है जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर, जो बिल्डिंग है जिसमें एसडीएमसी ने जो रेंट पे ले रखी है एनडीएमसी से, जिसका किराया होता है, काफ़ी सालों से इसका किराया बकाया चल रहा था, जो कि लिखित रूप में पेपरों में आ रहा था। लेकिन इस बार जो इन्होंने बजट एलोकेट किया उसमें उसको जीरो कर दिया। लगातार पिछले सालों से जो 15 साल से एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, उसका किराया पहले तो दिया नहीं, लेकिन तब तक ये बकाया चल रहा था। लेकिन अब लगातार इस साल आते ही इन्होंने इसको जीरो कर दिया। तो सबसे पहला मुद्दा है कि 2500 करोड़ में कहाँ गए भाई? आपने जीरो करा, कैसे करा, पे कर दिया, वेव ऑफ कर दिया, कहाँ गया, कहाँ दिखाया, ये जनता को पता होना चाहिए। भैया आपने पेपरों में जीरो कर दिया, आपने अपने गोलमोल करके खत्म कर लिया। बाकी आप कहते हो कि दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही। अच्छा, और अगर एक बिंदु आपने ये बताया, अच्छा दूसरे बिंदुओं के ऊपर बात कर लेते हैं, जैसे भ्रष्टाचार का मुद्दा और भ्रष्टाचार का जड़ और खासकर भ्रष्टाचार के तरीके, अगर उसके वो संदर्भ में बात की जाए तो हमें भी पता चलना चाहिए कि जनता को भी पता चलना चाहिए कि आम आदमी पार्टी के जो भी नेता हैं और आप लोग जैसे वरिष्ठ हैं या काम कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं खासकर निगम में, और कौन कौन से बिंदु हो सकते हैं जहां पे आपको लगता है कि इनके माध्यम से भ्रष्टाचार हुआ होगा? आप ये देखिए कि आज आप बाहर निकलो, एमसीडी के रूप में किसी एक आदमी को पकड़ो कि भाई क्या एमसीडी में करप्शन है या नहीं। मेरे को लगता है कि आप दो चार लोग पकड़ोगे, एक भी ऐसा नहीं होगा जो ये कहते कि एमसीडी में भ्रष्टाचार नहीं है। आप ये मान के चलो कि अभी कुछ दिनों 10 से 15 दिन पहले की बात है, बीजेपी के एक पार्षद थे, मैं नाम नहीं लूंगा, उनको सीबीआई ने रंगे हाथ पकड़ा 10 लाख लेते हुए। अच्छा, तो आप देखिए कि किस तरीके का भ्रष्टाचार चल रहा है। और ये तो बीजेपी खुद मानती है कि भाई पिछली बार आप जब निगम के चुनाव हुए 10 साल में बीजेपी ये कहती है कि हम अपने पुराने पार्षदों की टिकट काट देंगे क्योंकि ये भ्रष्टाचार में लिप्त थे। लेकिन आपने टिकट काट दी, फिर से नए पार्षद चुने गए, फिर से वही हाल है। क्या अंतर हुआ? कुछ उससे फायदा थोड़ी हुआ। अब तो ये हो गया है कि भाजपा में आओ, 5 साल की एक एंट्री लो और कमाओ और चले जाओ। फिर से इस बार भाजपा के पार्षदों को पता है कि टिकट कट जाएगी, जितना 1 साल बच रहा है जो टर्म है कमा लो, अपना पेट भरो, निकल जाओ, टिकट तो कटनी है फिर। अच्छा, अगर आपने पदयात्रा निकाली थी तो वहीं दूसरी तरफ 2 या 3 दिन पहले उनका भी बीजेपी की तरफ से एक बड़ा आह्वान था, इन्होंने हर वार्ड में भूख हड़ताल 1 दिन का इन्होंने किया। अच्छा, आज आपने किया, तो एक्चुअली सच्चाई क्या है जनता जानना चाहती है कि जो 13,000 करोड़ रुपए का जो एलिगेशंस है, खासकर आम आदमी पार्टी की सरकार के ऊपर ये बोला जाता है कि भाई ये हमारे 13,000 करोड़ रुपए नहीं दिए, हम सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, तनख्वाह नहीं जा रही है, व्यवस्था नहीं है, मशीनें नहीं आ पा रही है,
सफाई नहीं हो पा रही है ढंग से, ये सब जो चीज़ें हम नहीं कर पा रहे हैं। और 1 साल रह गया चुनाव को, तो अगर पैसा नहीं मिलेगा तो हम काम नहीं कर पाएंगे, रूपरेखा खराब होगी तो फिर वोट हमें नहीं मिलेगा तो हम हार जाएंगे। इस तरीके से षड्यंत्रकारी योजना के तहत आम आदमी पार्टी आप लोग मतलब ये करती है क्या? ये देखिए, मेरा ये कहना है कि हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे पार्षदों ने और हमने ये कह दिया कि अगर आपको लगता है कि एमसीडी पैसा नहीं, आप हमें हैंड ओवर कर दो, इसी पैसे में चला के दिखाएंगे और बचा के दिखाएंगे। आपने देखा होगा दिल्ली सरकार 2014 से पहले जब इलेक्शन हुए थे तो शीला सरकार हमेशा कहती थी कि दिल्ली सरकार तो लॉस में चल रही है जी, जल बोर्ड लॉस में चल रहा है जी, बीएसईएस लॉस में चल रहा है। हर हफ्ते, हर महीने, हर साल पैसे बढ़ते थे पानी पे, बिजली पे। आज आप देखो भाई, वही सरकार है, वही सब कुछ है, पानी फ्री चल रहा है, बिजली मुफ्त चल रही है, फ्लाईओवर बनते हैं तो हर फ्लाईओवर में बजट से प्रॉफिट बच के आ रहा है हमारा। तो ये नियत है सरकार चलाने की। जब आप भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा तो पैसे ऑटोमेटिक बचेंगे। अब ये लिप्त हैं भ्रष्टाचार में, ये अपने पैसे के लिए, वो आज तुम कर्मचारियों की सैलरी नहीं दे रहे, आज तुम इनकी सैलरी नहीं दे रहे, आप अपना भ्रष्टाचार खत्म करो ना, करो काम, दो सैलरी। अभी नहीं समझ रहा तो आप हमें दो, हम करके दिखाते हैं इसी पैसे में, उसी पैसे में करेंगे और पैसे बचा के भी दिखाएंगे। करेंगे क्यों? 1 साल में चुनाव आ तो रहा है एमसीडी का, तो उसमें आप जीतने की कोशिश करेंगे क्या? बीजेपी को कड़ा टक्कर की बात करें। और खासकर जानकारी के लिए बताते हैं, दिल्ली एमसीडी जो है हमेशा 101% जब से एमसीडी बनी है बीजेपी रही है। जब से एमसीडी बनी है लगातार बीजेपी रही है, किसी की सरकार नहीं आई। तो फिर अब और जब इस साल जब 2022 में एमसीडी का चुनाव होगा तो आम आदमी पार्टी जीतेगी और एमसीडी में तीनों निगम में बढ़िया से सरकार बनाएगी। उसके बाद इसकी पूरी जो निगम है पूरा इसका वो कराएगी और जो भी इसमें दोषी निकलेंगे भ्रष्टाचार को लेकर उन्हें जेल भी भेजेगी। अच्छा। इसके लिए बिल्कुल पार्टी तैयार है और बिल्कुल मजबूती से लड़ रही है। सारे प्लानिंग हो गई, बिल्कुल तैयार है और सबको पता है कि एमसीडी में कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार है और जब इसकी कार्रवाई होगी उसके ऊपर तो कितने लोगों के नाम खुलेंगे ये भी आपको पता लगेगा बहुत जल्दी। और क्षेत्रीय मुद्दे पे बात कर लेते हैं, खासकर आप अपने वार्ड और पास के वार्ड, खासकर विधानसभा की बात कर लेते हैं। आप दिनेश मोहनिया जी के बिल्कुल करीब हैं और नेतृत्व कई सारे कामों में आपने किया है। तो अगर मैं खासकर कामकाज और सफाई व्यवस्था की बात करें और सफाई खासकर जो आपके बीजेपी शासित जो भी क्षेत्र हैं, जो भी वार्ड हैं, खासकर अपोजिट में, आप तो आम आदमी पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं, अपने वार्ड के अलावा भी बीजेपी के वार्ड आपके बगल में है, तो क्या कहेंगे किस तरीके से सफाई व्यवस्था है, किस तरीके से देख रहे हैं? ठीक है, लगातार हमारा विकास कार्य चल रहा है, जब पहले भी चल रहा था और अब भी चल रहा है। कुछ लोगों ने बीच में जब हमारा दिल्ली विधानसभा का इलेक्शन था, लोगों ने बहुत कोशिश की कि जी इलेक्शन है इसलिए काम हो रहा है, ये हो रहा है। आज भी मैं 2 सड़कों का उद्घाटन करके आ रहा हूँ। लगातार विकास कार्य चल रहा है और ये ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा, इसमें कभी कोई ढिलाई नहीं है। ना ही ये देखा जाता कि आज इलेक्शन है, आज इलेक्शन नहीं है तो आज काम नहीं होगा, इलेक्शन आएगा तब काम होगा। निरंतर विकास चल रहा है। चारों तरफ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है जनता को, चाहे स्ट्रीट लाइट हो, चाहे वाईफाई हो, चाहे कैमरे हों, चाहे सड़कों का निर्माण कार्य हो, सारा लगातार चल रहा है और इसी तरीके से विकास ही चलता रहेगा, कभी इसमें कोई ढिलाई नहीं रहेगी। और इसी को देख के जनता ने जो पिछला दिल्ली विधानसभा का चुनाव है 62 सीटें दिल्ली को दी, आम आदमी पार्टी को दी, इसीलिए दी क्योंकि उन्होंने देखा कि पिछले 5 सालों में क्या कार्य करा है आम आदमी पार्टी ने, क्या सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने क्या काम किए हैं, उन सब चीज़ों को देख के दिए। इसी तरीके से आने वाले 2022 के एमसीडी इलेक्शन में तीनों निगम में हम सरकार बनाएंगे बहुत अच्छे से। अच्छा, वो 13,000 करोड़ के ऊपर मैं थोड़ा सा पुनः वापस आता हूँ, उसके बारे में जान दे जनता को। आप क्या बता पाएंगे कि वो कौन से 13,000 करोड़ रुपए जो मांग हमेशा बीजेपी करती रही है एमसीडी की तरफ से, वो कौन से 13,000 करोड़ रुपए, वो बने कैसे 13,000 करोड़ रुपए? बकाया का क्या मतलब? बकाया मतलब कुछ नहीं है, इन्होंने अपनी तरफ से एक लिस्ट बना लीजिए, इतने इतने पेंडिंग है, आप उसी पैसे को भ्रष्टाचार में करके ख़त्म कर देते हो, उसके बाद आप कहते हो कि पैसे दो हमें। तो इस तरीके से ये चीज़ें नहीं चलती। आपने एक लिस्ट बना ली अपने हिसाब से कि इतने पैसे इतने, मैं एक लिस्ट बना के तैयार कर दूं जी मेरे को इतने पैसे इस सरकार से लेने, तो इस तरीके से नहीं चलती चीज़ें। आप ऑन द रिकॉर्ड आओ, दिल्ली सरकार ने जितना पैसा, मैं अभी थोड़ा सा आप क्लियर नहीं मतलब मेरे को समझ में आ रहा है, मैंने सुना था या पढ़ा भी था कि कोर्ट में भी ये बातें गई थी और लिखित तौर पर या किसी भी तरीके से जिक्र, या अगर पिटिशन की बात करें या जो भी आपके कोर्ट कार्रवाई जो हुई थी, उसमें क्या बीजेपी ने दावा किया है आपके ऊपर? देखिए, दिल्ली सरकार को जितना बजट एमसीडी को देना होता है
वो हर साल उससे और ज़्यादा बढ़ा के देती आई है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो बजट दिल्ली सरकार को एमसीडी को देना हो वो ना दिया हो। लगातार जो जितने वर्ष बीते हैं उन सारे वर्षों में दिल्ली सरकार ने जितना हिस्सेदारी एमसीडी की बनती है वो लगातार दिए। तो फिर किस बात का बकाया और किस बात की रकम आप जो कह रहे हो? आपकी तरफ से कोई रकम कोई रकम बकाया नहीं दिल्ली की सरकार की तरफ से। हम तो फिर भी कहते हैं कि आपको लगता है कि इतने में नहीं चल रहा तो आप हमें दे दो, हम चला के दिखाएंगे बढ़िया तरीके से, क्या दिक्कत है? चलो समय बताएगा। बहरहाल अगर इलेक्शन की बात करें, चुनावी रणनीति और जो प्रचार प्रसार और कामकाज ये बड़े जल्दी ही आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इलेक्शन अभी सर पर है और एक साल के अंतर्गत चुनाव भी आने वाला 2022 में। और संगम विहार विधानसभा हो, पूरी दक्षिणी दिल्ली हो, हम सर्वे के माध्यम से आपको दिखाएंगे जमीनी हकीकत और धरातल पर बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो कितना काम किया है वो जनता ही बताएगी। और समाज में सर्वे के माध्यम से आपको सच्चाई और ज़मीनी धरातल पर ग्राउंड जीरो में ग्रास रूट लेवल पर क्या काम किया गया है और क्या काम चल रहा है और जनता क्या सोचती है वो देखने वाला विषय रहेगा। फिलहाल के लिए आप जुड़े रहिए जनता जनार्दन के साथ। मिलेंगे फिर नए रिपोर्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।